बच्चों नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको वेक्टर का एक क्वेश्चन दिया था। ए वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 11j कैप प्लस 15k कैप और बी वेक्टर है 6i कैप प्लस 15j कैप माइनस 9 कैप। ये दोनों चीज आपको गिवन थी। आपको बताना था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपने लिखा 7i कैप माइनस 11j कैप प्लस 15k कैप और ऐड कर दिया बी वेक्टर की वैल्यू को 6i कैप प्लस 15j कैप माइनस 9k कैप। अब आपको बताया गया था कि i कैप और i कैप आपस में ऐड हो जाएंगे, इसी तरह से j कैप और k कैप। तो आप इन दोनों को साथ लिख लीजिए। 7i कैप इधर ये प्लस में है तो प्लस 6i कैप, इसी तरह से ये j कैप माइनस में है तो माइनस 11j कैप और इधर j कैप प्लस में है तो 15j कैप। यहाँ पर k कैप पॉजिटिव में है 15k कैप और ये माइनस 9k कैप। इसको ऐड कर लेंगे तो 7 और 6 13i कैप माइनस 11j कैप और 15j कैप पॉजिटिव का, तो यहाँ पर बचा प्लस 4j कैप 15k कैप माइनस 9k कैप। ये बेटा कितना बचेगा 6k कैप। तो इसका आंसर आ गया 13i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या था, पहले इसको रफ कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, दो ही प्रश्न आपको दिए थे होमवर्क के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए वेक्टर इज इक्वल टू, लिख देता हूं मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 13k कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू है 6j कैप माइनस 9k कैप। आपको बताना था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए बच्चों, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले लिखा आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर की जगह 5i कैप प्लस 13k कैप प्लस बी वेक्टर की जगह j कैप माइनस 9k कैप। अब बेटे देखिए, यहां पर i कैप है, यहां पर i कैप नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 5i कैप। यहां पर j कैप नहीं है जबकि यहां पर j कैप है, प्लस 6j कैप 13k कैप और माइनस 9k कैप, आंसर आ जाएगा 4k कैप आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा दो ही दिए जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हो सकता है आपको ए प्लस बी प्लस सी भी करना पड़ जाए। तो आइए बेटा इसके 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। और इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इसका एडिशन ही होगा, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो देखिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। और एक और वेक्टर यहां पर गिवन है सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये k कैप का मतलब है 1k कैप है, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसका मान, ठीक है। तो आइए बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को यहां लिखा, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर की जगह पूरी इक्वेशन 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ए वेक्टर की जगह पे आ गया। अब ये है 2b वेक्टर, तो पहले 2 लिखा और b वेक्टर की जगह पूरी इक्वेशन को लिख दिया 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस क्या है बेटा 3c कैप। तो प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 और ये c कैप, c वेक्टर की जगह पूरा ये लिख दिया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू, इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई अंदर करना होगा, इस 2 का गुणा कर दीजिए अंदर, तो बेटा क्या आ जाएगा ये 8i कैप माइनस 6j कैप और ये माइनस 4k कैप प्लस वापिस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 3 9i कैप प्लस 6j कैप और ये माइनस 3k कैप। अब इसका सॉल्यूशन, तो देखिए अब आपको i कैप और i कैप को एक साथ लिखना है, यानी कि इनको जोड़ लीजिए, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखिए 2i कैप और 8i कैप, तो ये हो गया 10 और 9 19i कैप। इसी तरह से 3j कैप माइनस 6j कैप और प्लस 6j कैप, तो ये प्लस का 6j कैप इस माइनस 6j कैप से कट जाएगा, तो बचेगा 3j कैप। आइए और देखते हैं, ये प्लस 4k कैप और ये माइनस 4k कैप, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 3 कैप। तो इसका आंसर आ जाएगा 19i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आपको ये कैसे सोल्व करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें हम नेगेटिव को बीच में सिंबल में लेंगे। सपोज कीजिए सेम क्वेश्चन है, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर सेम है। अब आपको ज्ञात करना है, आपको यहां पर ज्ञात करना है, बताइए 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 5c वेक्टर का मान कितना होगा, ये आपको बताना है इस बार। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखा 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 5c वेक्टर, ये सिंपल सी मैथ्स है, अर्थमेटिक है। ठीक है बेटा, ये बीजगणित है, इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आई कैप के साथ ऐड होगा, जे कैप के साथ ऐड होगा और के कैप के साथ ऐड होगा, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो गुणांक है वो तो आप मल्टीप्लाई करोगे ही, 2 की जगह 2 लिखा, a वेक्टर की जगह 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, क्लियर। माइनस की जगह माइनस, 3 का मल्टीप्लाई करा b वेक्टर से, तो 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप और लास्ट में माइनस 5 और c वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सॉल्व कर लीजिए इसको, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करा अंदर, तो 2 इंटू 2 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 8k कैप माइनस, बेटा यहाँ पर माइनस 3 और ये 4 है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12i कैप, ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, माइनस की जगह ये माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, अंदर माइनस 9j कैप और ये माइनस 6k कैप। ठीक है, माइनस को मैंने बाहर ही रहने दिया और 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 या 12, ये 9 और ये 6। ठीक है, इसी तरह से इसको कर लीजिए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर माइनस को बाहर लिख दिया, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15i कैप प्लस 10j कैप और माइनस 5k कैप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो चाहो तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो देखिए 4i कैप माइनस 12i कैप और माइनस 15i कैप, तो 15 और 12 27 हो जाएंगे नेगेटिव का, और ये 4 पॉजिटिव का, तो माइनस 23, 27 माइनस 4 23i कैप नेगेटिव का। जे कैप की बारी लेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो देखिए बेटा 6j कैप और प्लस का 9j कैप, तो ये हो गया 15j कैप माइनस 10j कैप, तो प्लस का हो जाएगा प्लस 5j कैप। ठीक है, k कैप का मल्टीप्लाई करेंगे 8k कैप, ये माइनस और माइनस प्लस, तो 8 और 6 14 और ये भी प्लस 19k कैप, ये इसका आंसर है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। जैसा इक्वेशन दे रखी है उसी में आपको वैल्यू पुट करनी है, आगे इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, गुणा की बात करते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझना होगा ये मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो 2 तरीके का होता है, अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, फिर इसको बताऊंगा।
और ये आपके बहुत काम आने वाला है आगे के चैप्टरों में। एडिशन सब्ट्रैक्शन भले इतना काम ना आए, लेकिन ये गुणनफल बहुत काम आएगा। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सदिशों का गुणनफल। वैसे सदिशों का गुणनफल दो तरीके से होता है, एक अदिश गुणनफल भी होता है और एक सदिश गुणनफल भी होता है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर एंगल के रूप में बताता हूं। तो देखिए बेटा, माना दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है। ठीक है, आपके पास में दो सदिश है, क्योंकि गुणा हमेशा दो के बीच में ही होगा। यहाँ पर माना दो सदिश है, ए वेक्टर व बी वेक्टर है, तथा दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा है, जिसे चित्रानुसार दर्शाया गया है। अब मैं आपका डायग्राम बना रहा हूं। आपके पास यहाँ पर दो सदिश है, जिसका नाम है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा है। इस तरह से ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। इसे नाम दिया मैंने ए वेक्टर और इसे नाम दिया बी वेक्टर, और दोनों सदिशों के बीच में कोण है थीटा। ये कोई बिंदु है, बिंदु O। ठीक है, बिंदु O से एक सदिश लग रहा है इस दिशा में ए वेक्टर, और एक सदिश लग रहा है बी वेक्टर इस दिशा में, और दोनों के बीच में कोण है थीटा। तो बेटा देखिए, इसका गुणनफल कैसे करेंगे। तो लिखा मैंने यहाँ पर ए डॉट बी। आप ये जानते ही होंगे, इस डॉट का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा इस डॉट का और भी क्या मतलब होता है। पहले हमने इसको लिखा ए डॉट बी, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ए डॉट बी या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट का मतलब जैसे आप लिखते हैं ना 2.3, तो इसका मतलब होता है 6। ये मल्टीप्लाई आप करते होंगे छोटी क्लासों में, ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप 2 into 3 लिखो, 2.3 भी लिख सकते हैं, बीच में बिंदी भी लगा देते हैं, उसका मतलब भी गुणा ही होता है। अब इसका गुणा का जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखिए आप। ए डॉट बी, तो ये होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, और ये कॉस थीटा। अभी बिल्कुल नई चीज है आपके लिए कि सर ये जो आपने दो ब्रैकेट लगाए हैं इसका क्या मतलब है। तो बेटा मैं इसका मतलब भी आपको बता देता हूँ, पहले ये फॉर्मूला देख लीजिए आप। ए डॉट बी इक्वल टू हो गया ए का परिमाण, बी का परिमाण, कॉस थीटा। इसका मतलब होता है जहां ये जो लिखा है ए और इसके दोनों तरफ अगर आपने ऐसा सिंबल लगा दिया, तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर का परिमाण। मैं दिशा की बात नहीं करूंगा, केवल परिमाण की बात करूंगा। इसी तरह से ये बी के यहाँ पर दाएं बाएं इस तरह का सिंबल लगा दिया, तो ये हो गया बी वेक्टर का परिमाण। इंग्लिश में इसको मॉड भी कहा जाता है, पढ़ते इसको ऐसे ए मॉड बी मॉड। जैसे छोटी क्लासों में आपको बताया जाता है, आप नहीं जानते थे, जैसे सपोज कीजिए आप दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, उस समय आप नहीं जानते थे इसका मतलब क्या होता है, तो वहां बताते थे इसका मतलब होता है जोड़ करना। ठीक है, जोड़ते थे। इसका मतलब होता है गुणा करना, इसका मतलब होता है घटाव करना, इसका मतलब होता है भाग लगाना, ये ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से आपको बताते हैं। ये बराबर का सिंबल, ठीक है ना, ये डज नॉट इक्वल का सिंबल, इस तरह से आपको सारे सिंबल वहां पर बताए जाते थे। फिर आप इनको एक बार पहचान लेते थे तो हमेशा ध्यान रखते थे कि भाई ये आ गया तो इसका मतलब है हमें इसको जोड़ना है, 2 और 3 को जोड़ना है। ये आ गया तो इसका मतलब है घटाना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह से तो आज से आप ये भी सीखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ती है तो चीजें भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, सिंबल भी यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। तो आज के बाद आप ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा सिंबल आ गया और इसके अंदर कुछ लिखा है, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर सी वेक्टर लिखा है, तो इसका मतलब होगा सी का परिमाण। परिमाण का मतलब होता है, आप जानते हो बेटा, परिमाण का मतलब वैल्यू या मान, या आप और सिंपल देखेंगे संख्यात्मक मान। और एक चीज ध्यान रखना, ये अभी ही मैं आपको बता देता हूं, बार बार आपके काम आएगा, परिमाण का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ए वेक्टर का परिमाण, इसका मतलब है ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण। आइए इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, इसको आप ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये थीटा क्या है ये भी देख लीजिए बेटा। देखिए ए डॉट बी, यानी कि इन दोनों का गुणा कर रहे हैं हम, इन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई दो प्रकार का होता है, वो आगे की क्लास में बताऊंगा। अभी ध्यान दीजिए, ये ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू है ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का ये एंगल है। अब आइए बेटा इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको चीजें और समझ में आएगी। यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसे मान लीजिए आपके पास दो बल है, ठीक है ना, F1, या डायग्राम से बताता हूं मैं आपको। 5 न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो बेटा बताइए इसका गुणनफल कितना होगा या इसका परिमाण कितना होगा। तो ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया बी वेक्टर। क्लियर। तो देखिए यहां पर हमने लिखा ए डॉट बी, ए का परिमाण 5, बी का परिमाण 10 और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 इंटू 10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है ना, यानी कि इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2, ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5i कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है आपको 10j कैप। तो आपको ज्ञात करना है ए डॉट बी, इसका मान बताइए। तो देखिए बच्चों 5i कैप, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, ये x अक्ष और y अक्ष, आप जानते हैं ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, ये मूल बिंदु है। अब आप देखिए i कैप किस डायरेक्शन में होता है, x अक्ष के अनुदिश। तो इस बिंदु से 5 परिमाण का या बल मान लीजिए, अगर ये बल होगा तो बल की बात करेंगे, अगर ये विस्थापन होगा तो विस्थापन की बात करेंगे, ये वेग होगा तो वेग की बात करेंगे। अभी देखिए इसका परिमाण है 5, ये परिमाण आ गया और i कैप इस दिशा में, इसको i कैप ही कहा जाता है, यानी a वेक्टर ये हो गया, ठीक है, जिसका परिमाण है 5। और b वेक्टर देखिए बेटा j कैप, तो इसका परिमाण आ जाएगा इस दिशा में, ये b वेक्टर हो गया। a वेक्टर का परिमाण है 5 और b वेक्टर का परिमाण है 10। दिशा की भी बात कर लेते हैं। a वेक्टर की दिशा i कैप इस दिशा में, ये i कैप ही है, और b वेक्टर की दिशा j कैप इस दिशा में। तो a डॉट b याद करते हैं। a डॉट b फॉर्मूला क्या होता है, a का परिमाण, b का परिमाण और cos थीटा। a का परिमाण कितना है 5, b का परिमाण कितना है 10 और cos थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल, ये एंगल है, तो ये समकोण बन रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान सब बच्चे जानते होंगे 0 होता है, इनको मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 0। यहाँ पर a डॉट b का मान आ गया 0, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस पे बेस मैं प्रश्न करवा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपको दे रखा है a वेक्टर इज इक्वल टू 10j कैप और b वेक्टर इज इक्वल टू 20 माइनस j कैप। अब आपको a डॉट b ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए j कैप की डायरेक्शन क्या होती है, ये बना लिया मैंने, ये होता है x डैश, ये y और ये y डैश। शुरुआती क्लास में बताया था x का मतलब यहाँ पर i कैप है, ये माइनस i कैप है, ये j कैप है और ये माइनस j कैप है। ध्यान दीजिए a वेक्टर परिमाण 10, दिशा j कैप, ये बना दिया बेटा, ये a वेक्टर का परिमाण 10 और दिशा j कैप। b वेक्टर 20, b वेक्टर का परिमाण 20 और दिशा माइनस j कैप। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, a का परिमाण, b का परिमाण और cos थीटा। a का परिमाण कितना है 10 और b का परिमाण कितना है 20, और दोनों के बीच में कोण कितना है ये समझ में आना चाहिए आपको। देखिए एक लग रहा है इस दिशा में और एक लग रहा है इस दिशा में, मैं मार्कर से बता देता हूं आपको। एक की डायरेक्शन है ऊपर की ओर और एक की डायरेक्शन है नीचे की ओर, इस तरह से। a वेक्टर इस दिशा में लग रहा है
और बी वेक्टर इस दिशा में लग रहा है, ठीक है बेटा, इन दोनों की दिशा इस तरह से हो गई। अब ये कोण कितना बनेगा, देखिए परस्पर विपरीत दिशा में, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो कोण आ जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान ध्यान रखना है -1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 × 20 × -1, तो आंसर आ गया -200। क्लियर बेटा। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। आपको अगले वीडियो लेक्चर में ये भी मैं बताऊंगा कि सदिशों का यहाँ पर जो गुणनफल होता है ये दो प्रकार का होता है, एक अदिश गुणनफल होता है और एक सदिश गुणनफल होता है। आप इसको ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार इसको अच्छे से वीडियो को समझ लेना और अपने दिमाग में इसको याद रखना। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डायग्राम को भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और दोनों के बीच में कोण है थीटा, तभी फॉर्मूला यूज करेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।